start again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अराउंड लगभग 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिएगा, आज की इस वीडियो में हम लोग वो इंपॉर्टेंट रेशियोज़ पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम उन 10 रेशियोज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं उसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो का मिक्स क्वेश्चन आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI के बारे में पढ़ेंगे। एंड फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड फाइनली प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो ये कुछ रेशियोज़ हैं जो हमें यहाँ पे आज पढ़ना है। ठीक है, तो बिना देरी के हुए आप देखिए, ध्यान रखिएगा। करंट रेशियो अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर आपको करंट एसेट्स 20 दी हुई है और करंट लायबिलिटी 10,000 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेशियो 2:1 आएगा। ठीक है, और अगर इन केस हमें करंट एसेट नहीं दे रखा होता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स आपका करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट करना होता है। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे यूज़ होता है, उसके लिए आपको CA माइनस CL यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करना है। ध्यान रखिएगा, करंट एसेट निकालने का एक तरीका और भी है। इन केस अगर इस फॉर्मूले पे चीज़ें बेस्ड नहीं हैं, आपको अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड करके आप करंट एसेट निकाल सकते हैं। सेम एज करंट लायबिलिटी भी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस शॉर्ट टर्म लोन प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सबको ऐड करके आप क्या निकाल पाएंगे? करंट लायबिलिटी। ठीक है, और देन आप इसको टोटल रख करके डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्विक रेशियो, जिसे लिक्विड रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स को हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं। अगर नहीं दे रखा तो आप ऐसे निकालोगे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। नेक्स्ट करंट एसेट निकालना है तो यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है, लिक्विड एसेट्स में आप ऐड कर लो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपका करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन में स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री निकालने के लिए कहता है तो आप करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस करोगे, आपकी स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे आप? ध्यान रखिएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो का निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्ट यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। डेप्ट यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरीके हैं। जो भी आपको गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने का एक तरीका टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने का दूसरा तरीका, जितने भी लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं सबको ऐड कर लो, जैसे डिबेंचर प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस मॉर्गेज लोन प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इनको सबको ऐड करके क्या आएगा? आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने का एक और तरीका भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड माइनस करते हैं तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेयर होल्डर फंड। उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, इसको निकालने के भी 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरीके हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन जैसी आपको रिलेटेड गिवन है आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट, एक तरीका ये है। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कर सकते हैं। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए ये तरीका अक्सर यूज़ होता है शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस शेयर इशू एक्सपेंसेस, ऐसा करके आप शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं। और फिर आप दैन यहाँ पे फॉर्मूले पे रख के अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोप्राइटरी फंड और शेयर होल्डर फंड सेम है और इसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकालना देखा है, तो सेम एज़ प्रीवियस आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा, टोटल एसेट्स अगर हमें चाहिए तो ध्यान रखिए, जैसे कि बैलेंस शीट में आपको पता है कि एसेट्स का टोटल लायबिलिटी के टोटल के इक्वल होता है, तो अगर हमें सिर्फ लायबिलिटीज़ दे रखी हैं तो उन्हीं लायबिलिटीज़ का टोटल ही आपका टोटल एसेट्स कहलाता है। ठीक है, टोटल एसेट निकालने का एक तरीका और भी है, फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, इन तीनों को ऐड करके आप टोटल एसेट्स निकाल लेंगे और आप अपने फॉर्मूले पे रख के प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। निकालने का तरीका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल
अपॉन में नेट फिक्स एसेट्स या फिर एवरेज नेट फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें नेट सेल्स निकालना है तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और इन केस अगर आपको नेट फिक्स एसेट चाहिए तो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रीशिएशन। एवरेज नेट फिक्स एसेट चाहिए तो जितना भी आपका नेट फिक्स एसेट्स है उसको आप 2 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नेट फिक्स एसेट्स आ जाएगा और आप इसे फॉर्मूले पे रख के अपना वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियो जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ध्यान रखिएगा। इसको निकालने के लिए PBIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको लेना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ध्यान रखिएगा ये वो प्रॉफिट है जिसमें से टैक्स ऑलरेडी और इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस है। तो आपको क्या करना है, आपको बिफोर चाहिए तो आप इंटरेस्ट प्लस कर लो, टैक्स प्लस कर लो, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 10% डिवेंचर दिया हुआ है या फिर आपको 10% यहाँ पे लोन दिया होता, तो ये जो परसेंटेज है ये इंटरेस्ट है और आप कैलकुलेट किस पे करोगे, इस अमाउंट पे। तो 2 लाख का डिवेंचर है, 10% उस पर कैलकुलेट कर लो, 20,000 आएगा, ये आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कहलाएगा। आप इसको यहाँ पे पुट करोगे और आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसका आंसर टाइम्स में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक से। ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के कुछ तरीके, जैसे नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। नेट सेल अगर नहीं दे रखा है तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, हमने पहले पीछे पढ़ा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा करके आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। फिर नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और तरीका भी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसा करके आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जैसी गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे। नेक्स्ट है एवरेज स्टॉक निकालने के लिए क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ऐसा करके आप यहाँ पे एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर या फिर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालना है। टोटल सेल्स में से माइनस करो सेल्स रिटर्न माइनस करो कैश सेल, आपका नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा, ठीक है। टोटल सेल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला बन सकता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अगर आपको एवरेज डेटर चाहिए तो उसके लिए ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। अगर आपको एवरेज डेटर चाहिए तो एक और तरीका, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज डेटर आ जाएगा, ठीक है। और आप सीधा फॉर्मूले पे पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखना आंसर टाइम्स में ही आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए फॉर्मूला है नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है तो सिर्फ आपको नेट सेल लेना है, और इन केस अगर आपको मतलब कोई एनी वन दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो नेट सेल निकालने के लिए सेम अगेन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पहले भी सीखा हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे आप, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसा करके आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं और फॉर्मूले पे रखोगे, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज में आता है इसका आंसर, और इसको कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100, ठीक है। इन केस अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सेम एज अगर ऐसे ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो एक और तरीका, नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसा करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको नेट सेल चाहिए तो अगेन हमने पीछे पढ़ा था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल इंटू 100। ध्यान रखिए इसका आंसर भी परसेंटेज में आता है। अगर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें लेंगे सेलिंग एक्सपेंस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इन तीनों को प्लस करके आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाता है। नेट सेल के लिए सेम पीछे जैसे फॉर्मूला था वही। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, अदरवाइज पीछे भी कुछ फॉर्मूले लिखवाए हुए वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। निकालने के लिए नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100।
ध्यान रखिएगा नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू 100 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर भी परसेंटेज में आता है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस अदर इनकम माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स पेड, ऐसा करके आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। नेट प्रॉफिट का एक और तरीका भी है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम माइनस इंटरेस्ट पेड माइनस टैक्स पेड। तो ऐसा करके आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। और नेट सेल के लिए तो पीछे पड़ा हुआ है आपने सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ऐसा करके आप यहाँ पे नेट सेल निकाल लोगे। इसको फॉर्मूले पे रखोगे तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट रेशियो है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड करना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से इंटू 100। इसका आंसर परसेंटेज में आता है। ध्यान रखिएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें आप इंटरेस्ट प्लस कर दो, टैक्स प्लस कर दो, क्योंकि आपको जो अमाउंट चाहिए वो बिफोर चाहिए, जबकि प्रॉफिट आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट आपका ऑल इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लेस करने के बाद होता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो उसके लिए 3 तरीके हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन जैसी रिलेटेड दी हुई है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, एक तरीका तो ये है। कैपिटल एम्प्लॉयड का नेक्स्ट शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और तरीका काफ़ी अक्सर यूज़ होता है, शेयर कैपिटल ब्रैकेट में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों लेने हैं प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, इसमें आप डिबेंचर ले सकते हो, लोन ले सकते हो, जो भी आपको गिवन है, प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, सरप्लस यानी प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस करना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और फिर माइनस करना है आपको शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऐसा करके ये आप यहाँ पे ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये रेशोज़ फिनिश हो जाते हैं। हमने ध्यान रखिएगा इस वीडियो में सारे फार्मूलाज को डिस्कस किया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप इनके नोट्स बना के प्रॉपर इनके फॉर्मूले लर्न कर लो, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब आप इन्हें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इससे ज़रूर नोट डाउन करें और इसे ग्रैब करें। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है हम आपको रेगुलरली लेकर के आ रहे हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और आप इसे और लोगों को भी रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।